हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज शिवम प्रजापति। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है डीआरएस क्लासेस में। आज हम देखते हैं केमिस्ट्री का एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक बेसिक है कि सॉलिड लिक्विड गैस। आप लोग सुनेंगे नाम कहीं ना कहीं जरूर सुनेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस होता है क्या। देखो, पहली बात अगर हिंदी में बात करें तो सॉलिड को हम बोलते हैं हिंदी में ठोस, लिक्विड को बोलते हैं द्रव्य, गैस को गैस ही बोलते हैं। तो देखो, ठोस जो होती है, पहली बात ये इसको कैसे पता करेंगे कि ये सॉलिड है। इसे हम लिक्विड क्यों ना बोल देते, क्यों गैस ना बोल देते। इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी, कुछ ऐसा देखा गया है जिससे कि हम ये इसे बता सकते हैं कि ये ठोस है ना कि लिक्विड है या फिर गैस है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते ना, इससे मतलब इसमें कुछ है ऐसा। देखो क्या है उसे पता करते। पहली बात तो ये, अगर ठोस है कुछ भी होगा तो उसके पार्टिकल होंगे ना। जैसे हमारी शरीर बनी है तो सब बोलते हैं ना, एक एक सेल मिलकर, ढेर सारे सेल मिलकर तो हमारी बॉडी बनती है ना। ठीक, हमने बात किया था कि इसमें कुछ ऐसा देखा गया है कि जिससे कि हम बता सकते हैं कि ये सॉलिड है या लिक्विड या गैस। ठीक है, देखो पहली बात आती है पार्टिकल, मतलब कण। ये कौन किसी भी चीज से मिलकर बनी होगी, जैसे कि हमारी पूरी बॉडी बनी है सेल से। ठीक है, इसी प्रकार जो भी पार्टिकल, मतलब जो भी चीज बनी है या फिर सॉलिड है वो लिक्विड या गैस है, उसमें पार्टिकल तो जरूर होंगे, क्योंकि उसकी छोटी इकाई जिसे हम बोलते हैं उसे हम इसे बोलते हैं पार्टिकल, मतलब कण। देखो इसमें कण क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं बहुत टाइटली होते हैं। टाइटली मतलब इसे टाइटली भी बोल सकते, टाइटली मतलब कि बहुत मजबूत बोल सकते, ये बहुत मजबूत होगा ना। देखो अगर इसके हम पुश करें दावे, कुछ होता है नहीं होता, क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं बहुत कस के इसे पकड़े हुए हैं, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं ना। इसीलिए इसे बोलते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं टाइटली होते हैं या फिर नियर होते हैं। ठीक है, इसके जो पार्टिकल साइज होंगे ना, देखो ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, ये लिक्विड के और ये गैस के। ठीक है, ये लिक्विड के पार्टिकल है, ये सॉरी ये गैस के पार्टिकल है, ये लिक्विड के, ये गैस सॉलिड के। ठीक है, देखो जो सॉलिड के पार्टिकल होंगे वो टाइटली होंगे, मतलब टाइटली के मतलब ये ठोस होंगे, तभी ना टाइटली होंगे, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होंगे, इसके जो कण होंगे बहुत करीब करीब होंगे, बहुत पास होंगे, बहुत ज़्यादा पास, इतने ज़्यादा पास होंगे तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये ठोस है ना। अगर लिक्विड की तरह होता तो बहा लेता, मतलब बह जाता। दूर दूर है इसलिए इतना टाइटली लूज होगा, और इसके इंडिपेंडेंट होगी। तो कभी मतलब कि सेंट मारते हो ना, सेंट मारते हो तो उसके एक जगह परफ्यूम मारते हो तो पूरे रूम में उसका महक फैल जाता है। लिक्विड में ऐसा नहीं है, बट लिक्विड में एक जगह पानी गिरोगे तो थोड़ा दूर तक जाएगा, उतना दूर नहीं जाएगा जितना कि गैस का। सॉलिड का जाएगा ही नहीं ना। ठीक है, देखो कैसे, क्योंकि इसके जो सॉलिड के कण होते हैं वो टाइटली होते हैं, टाइटली बंधे होते हैं ना। टाइटली होते हैं सॉलिड के पार्टिकल, टाइटली होते हैं क्योंकि बहुत करीब करीब होते हैं। इसके जो पार्टिकल होते हैं, किसके, लिक्विड के जो पार्टिकल हैं बहुत लूजली होते हैं, मतलब कि कंपेयर टू सॉलिड के, क्योंकि इतने पास पास नहीं है तो ये लूज होते हैं, लूजली होते हैं, मतलब कि किधर भी मुड़ जाएंगे। इसके शेप साइज का भरोसा नहीं है, और इसके इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और शेप जो होता है सॉलिड का शेप सेम होता है, मतलब वो फिक्स रहता है, कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। मतलब कि अगर ये इतने बड़े का शेप का है, साइज इसकी इतनी है ना, अब इसे तुम कहीं भी रख दोगे तो ये ऐसा ही रहेगा, छोटा बड़ा हो जाएगा नहीं होगा ना। या फिर ये चीज़ नहीं है तो मान लीजिए ऐसा निकल जाएगा, नहीं है ना ऐसा कुछ, जैसा है वैसा ही रहेगा ना। इसका जो शेप होगा मतलब आकार इसका फिक्स होगा। ठीक है, लिक्विड लिक्विड का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि अगर पानी है, ग्लास में रखोगे तो वो ग्लास का शेप का हो जाएगा। वही चीज़ अगर थाली में रख दो या फिर बॉटल में रख दो तो वो बॉटल की तरह हो जाएगा, थाली की आकार का ले लेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं रहेगा जैसा कि हम लोग लिए रहेंगे। अब बॉटल में है तो 2 लीटर का बॉटल लेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी ना, तो ऐसा शेप हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम उसे थाली में रख दे तो थाली तो ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है, थोड़ी सी होती है, तो उस शेप का हो जाएगा ना। तो इसलिए इसका शेप फिक्स नहीं है। लिक्विड का फिक्स नहीं है, और गैस का तो हो ही नहीं सकता। सेम तो फिक्स होगा कभी नहीं होगा, क्योंकि सेम इसी की तरह है, नो फिक्स। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब कि आयतन। ठीक है, जैसे कि अभी तुम 2 लीटर डब्बा है, ठीक है, बॉटल लेते हो 2 लीटर का, उसमें अगर 2 लीटर पानी भर तो 2 लीटर आ जाएगा। ठीक है, लिक्विड की बात, और ठोस की बात करें, अगर किसी की मान तुम्हारे पास झोला है, ठीक है,
उसमें अगर उसकी कैपेसिटी 5 किलो की है तो उसमें 5 किलो आराम से अट जाएगा ना। 6 किलो को रखोगे तो नहीं आएगा। अगर इसी बात में 2 लीटर का बॉटल है, 2 लीटर पानी आ जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, गिर जाएगा। गैस का ऐसा नहीं है। गैस में मतलब कि अगर जैसे कि सिलेंडर भराने जाते हो सब लोग गांव में क्या शहर में जाते हो तब भी सिलेंडर यूज करते हो ना। तो जब सिलेंडर में तुम गैस भराने जाओगे वो कम, उतनी गैस में कम भी भर देगा, उतनी गैस में बढ़ा कर भी भर सकता है। जैसे कि अगर उसमें 2 लीटर का गैस भराओगे तब पर भी वो पूरा स्पेस कवर कर रहा रहेगा, जितना भी जगह रहेगा सब तरह हर जगह वो रहेगा। अगर उसमें 4 किलो भी भराओगे तब पर भी वो रहेगा। इसलिए इसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है। इसका सॉलिड का वॉल्यूम इसका क्या होगा, फिक्स होगा। लिक्विड का भी फिक्स होगा, क्योंकि अब भाई वो 5 लीटर है तो 5 ही लीटर रहेगा, 6 लीटर तो हो नहीं जाएगा। इसका नहीं फिक्स होता है। अब फ्लूइडिटी मतलब कि कौन सी चीज़ बहती है। सॉलिड बहेगा, अगर इसको यहाँ पर रख दिया जाए यहाँ पे तो ये बहेगा नहीं बहेगा। लेकिन अगर पानी यहाँ गिराओगे तो आराम से पूरा नीचे तक चला जाएगा ना। जो फ्लूइडिटी होती है इसकी इसमें नहीं होती है। लिक्विड तो बहता ही है, सबको पता है, बाढ़ आ जाती है पानी बहने लगता है ना, इसकी होती है। गैस अरे होती है भाई। अभी तुम एक जगह कोने में सेंट मारो पूरा रूम गर्म हो जाता है, नहीं बहती है, बिना बहाए जो चली जाती है, होती है। अब फोर्स बताओ, ये वाली चीज़ तुम वो बताओ। फोर्स क्या होगा, सॉलिड जो फोर्स किसमें कितने ज़्यादा लगेगा, जो जितने पार्ट के जितने करीब होंगे फोर्स उतना ही ज़्यादा हमको लगाना पड़ेगा। अब सॉलिड को तोड़ने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा ना, जितना ज़्यादा सॉलिड रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए इसमें क्या होगा, स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा इसमें। लिक्विड में इंटरमीडिएट मतलब कि इसके कंपेयर में बहुत कम लगाना होगा, क्योंकि देखो ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब मजबूत, जितना मजबूत रहेगा उतना लगाना पड़ेगा। सॉइल में उतना नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लिक्विड में गैस में कोई भी नहीं लगाना होगा। क्योंकि अब देखो हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में हमेशा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। कोई फोर्स लगाना होता है उतना पता ही नहीं चलता कितना फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है बताना, ठीक है। एक बार फिर से हम रिविजन कर दे रहे हैं। देखो जो सॉलिड होगा उसमें टाइटली मतलब उसके जो पार्टिकल होंगे बहुत करीब होंगे, इसलिए वो टाइट होगा। देखो ये जो पार्टिकल है ना बहुत करीब, इसमें स्पेस ही नहीं थी, मुड़ेगा कहाँ से, जब स्पेस ही नहीं तो मुड़ेगा ही नहीं, इसलिए इसे टाइटली बोलते हैं। ये जो लिक्विड होगा सॉलिड का जो पार्टिकल होगा वो टाइट बना होगा, इसका लूज होगा। इस गैस में होगा ही नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट, गैस तो इधर उधर जाता रहता है। बात करेगा शेप की तो इसमें फिक्स होता है, जितना भाई जिस शेप का उसी शेप करेगा। लिक्विड का कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि वो बदलता रहता है। बात आती है कि फिर गैस की, तो गैस में भी कोई फिक्स नहीं है। वॉल्यूम भी इसका फिक्स रहेगा, इसका भी फिक्स रहेगा, इसका नहीं फिक्स रहेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों की जितना लिए रहेगा उतना ही रहेगा, लेकिन इसको और भी हम भर सकते। गैस का बॉटल है तो उसमें भी अगर फिक्स करना रहेगा तो भर दोगे आराम से। सॉरी सबको पता, सॉरी ठोस कोई चीज़ बहती नहीं है, लिक्विड बहती है और गैस भी बहती है। जो फोर्स होगा स्ट्रांग मतलब जो चीज़ हमें ठोस रहेगी उसको तोड़ने में ज़्यादा ज़्यादा जान लगाना पड़ेगी, ताकत लगाना पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। जो लिक्विड होगा उसको कम लगाना पड़ेगा, गैस को तो लगाना ही नहीं पड़ेगा। बचा एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देख लो, अगर कहीं भी लिखना तो ये जरूर बनाना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है सॉलिड का, ये लिक्विड का, एक गैस है। बचा एग्जाम्पल आपको आप लोग के लिए है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू।